वजारत दाखिला ने TLP को कलदम जमात करार दे दिया। तहरीक लब्बैक फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल। पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजहबी जमात को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलदम किया गया। विफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया तंजीम तशद्दुद में मुलव्वस रही। कारकुनों ने निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। हालिया मुजाहिरे में एक पुलिस अफसर शहीद, मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए। इस्लामाबाद में मजहबी जमात के गिरफ्तार 87 कारकुनान के जुडिशल रिमांड में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शनाख्त परेड के लिए 14 दिन का जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। मुलजमान की शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल न होने पर जुडिशल रिमांड में 3 नवंबर तक तोसी की गई। मजहबी जमात के गिरफ्तार कारकुनान पर 2021 में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और दीगर इल्जामात हैं। पंजाब से असलहा और स्मगलिंग कल्चर के मुकम्मल खात्मे का मिशन, ड्रोन पुलिसिंग और नया वर्टी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम्स तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक लगातार चौथा इजलास। ड्रोन पुलिसिंग, मरबूत सिक्योरिटी और आर्म्स रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर वापस किया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। पंजाब में जुराइम की शरह 70% कम हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का दावा। कहते हैं पुलिस सिस्टम में मजीद बेहतरी ला रहे हैं। शूटर्स और गैंग्स माफियाज का खात्मा किया जा रहा है। CCD का काम ही जुराइम कंट्रोल करना है। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा कि सूबे से गैर कानूनी असलहे का खात्मा जरूरी है। शहरी 15 रोज में गैर कानूनी असलहा CCD थानों में जमा कराए। 15 रोज बाद बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट के करीब 2 धमाके। SP ऑपरेशंस असद जुबैर समेत 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक गलमीना चेक पोस्ट को नामालूम अफराद ने बारूदी मवाद से उड़ाया। SP ऑपरेशंस के पहुंचने पर दूसरा धमाका हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बारूदी मवाद खाली चौकी और अतराफ में रखा गया था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदाए वतन को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहते हैं शोहदा को फरामोश नहीं किया जाएगा। फोर्सेस भी दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए मुतहरिक। लकी मरवत में कार्रवाई के दौरान 8 खारिज मारे गए। फोर्सेस ने कार्रवाई खुफिया इतलात पर लकी मरवत के इलाके वांदा शेख अल्लाह में की। इलाके में दहशतगर्दों की मुमकिन मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और अमन अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सरहद पार दहशतगर्दी का एक और सबूत सामने आ गया। खुदकुश बमबार ने अपने ही आकाओं के खिलाफ जुबान खोल दी। एतराफी बयान में बताया कि अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद में खुदकुश बमबारों को तरबियत दी जाती है। मई 2024 में उसे भी पेशावर में हमले का हुक्म मिला। स्मगलिंग नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ लेकिन पकड़ा गया। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की खुदकुशी। पुलिस की आला सतह इंक्वायरी टीम ने तहकीकात शुरू कर दी। SP अदील अकबर की गाड़ी से शवाहिद इकट्ठे करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। ड्राइवर और ऑपरेटर का बयान भी कलमबंद। मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ। CPAC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia, and the Middle East. We are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0, fostering business-to-business partnerships. पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारा खिता रोड एंड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। गवादर की साहिली पट्टी और कराची बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड में शामिल है। मईशत की बढ़ती अहमियत ने कदीम गुजरगाह की अहमियत में मजीद इजाफा किया। ट्रांस अफगान इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं।
इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। पाकिस्तान और कतर का सरमायाकारी और तामुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर तजारत की मुलाकात। दो तरफा तजारत और सरमायाकारी में तामुन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कतरी सरमायाकारों को तामुन की नई राहें तलाश करने की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अलायंस में आए और मिल के गवर्नमेंट जो है वो बनी। सारी चीज़ें जो है वो रिटर्न में लिखी गई, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके बाद ये गवर्नमेंट बनाई गई। तो कुछ चीज़ें तो ज़रूर हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिटर्न लिखने के बावजूद जो है उन पर अमल ना हो। नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का है। सिस्टम डीरेल हो जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कौमी मफाद में नून लीग से इत्तेहाद किया। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक से वर्किंग रिलेशन बेहतर करने का भी मशवरा। पार्टी की और PMLN की आपस में जो है वो हॉट टॉक्स हुई और हमारे जो है मैं समझता हूँ कि चेयरमैन ने कभी भी इस किस्म की गुफ्तगू नहीं की। लेकिन जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब मुल्क वापस आए और प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क वापस आए और लीडरशिप आपस में बैठी, प्राइम मिनिस्टर और बिलावल साहब की मीटिंग हुई तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि हम अपना एक मुकदमा बनाएं, वफाक के पास जाएँ और पोलिटिकल इश्यूज़ सॉल्व करें, बाकी जो पॉलिटिक्स है हम अपनी अपनी करते रहेंगे। अलीमा खान का शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत में ATC रावलपिंडी का फैसला। अलीमा खान के बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिर उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म भी दे दिया। रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर का 78वां यौम तासीस। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। आज़ाद कश्मीर पुलिस का शानदार परेड का मुजाहिरा। यौम तासीस 24 अक्टूबर 1947 को डोगरा हुकूमत से आज़ादी की याद में मनाया जाता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त फाश से दो चार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहदा अरब अमारात के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफा और कसीर जहती दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हालिया इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। पाक अफगान तुर्खम तिजारती गुजरगाह की बंदिश का 13वां रोज। सरहद पर दोनों अतराफ कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। कस्टम्स जराये के मुताबिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हजारों कार्गो गाड़ियां फंस गईं। तुर्खम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान के साथ यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए का दो तरफा तिजारत होती है। बागों का शहर जहरीली हवाओं के शिकंजे में आ गया। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट, शादमान, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, लोअर मॉल आलूदा तरीन इलाके करार। फजाई मयार खतरनाक हद तक मुतासिर। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला में भी सांस लेना मुश्किल हो गया। माहिरीन के शहरों को मास्क पहनने की हिदायत। PDMA का स्मोक में इजाफे पर अलर्ट जारी। नवंबर से 20 दिसंबर तक स्मोक की शिद्दत में इजाफा होगा। डॉक्टर बनने का ख्वाब महंगा हो गया। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सालाना फीस बढ़ गई। PMDC ने फीस 5% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस 18,90,000 मुकर्रर। प्राइवेट कॉलेजेस को खुद फीस बढ़ाने की खुली छुट्टी दे दी गई। कॉलेजेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अफराते ज़र की शरह के मुताबिक फीस बढ़ा सकेंगे। पोलियो के खात्मे का अज़्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो से बचाव और आगही का दिन। मुल्क भर में महकमा सेहत के ज़ेरे तमाम तकरीबात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा होगा। पोलियो के खात्मे के लिए खिदमात अंजाम देने वाले पोलियो वर्कर्स की जुर्रत और लगन को खिराज तहसीन।
अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक का दबाव काम कर गया। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे को जम करने की करारदाद पर अमल दरामद रोक दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने करारदाद पर अमल दरामद रुकवाया। पाकिस्तान समेत 17 ममालिक ने इसराइली करारदाद की मजम्मत की थी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी इसराइली हुकूमत को धमकी दी थी। भारत के बाद चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई। चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। भारत की ऑयल रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामदात में तेजी से कमी लाने पर तैयार हो चुकी। रूस कभी भी अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। सदर पुतिन का अमेरिकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। अमेरिकी इक़दामात को गैर दोस्ताना करार दे दिया। कहा, कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा, रूस को 6 माह बाद पता चलेगा पाबंदी के क्या नताइज निकलते हैं। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम का T20 स्क्वाड पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 28 अक्टूबर को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। खवातीन में छाती के सरतान से बचाव के लिए अवामी आगाही मुहिम। कौमी टीम पहले T20 में गुलाबी थीम वाली खुसूसी किट पहनेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम और मैच ऑफिशियल्स गुलाबी रिबन पहनेंगे। मैच में इस्तेमाल होने वाली स्टंप्स गुलाबी रंग की होंगी। कौमी क्रिकेटर्स बिग बैश लीग में एक्शन में नजर आएंगे। 7 कौमी खिलाड़ियों के बिग बैश लीग के लिए मुआहदे बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल हैं। शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और हसन खान भी खेलेंगे। ताइवान में अनोखा म्यूजिक कॉन्सर्ट। 60 साल पुरानी सुरंगें मौसीकी की धुनों से गूंज उठी। ये सुरंगें चीन ताइवान खाना जंगी के दौरान कश्तियों को छुपाने के लिए बनाई गई थी।